तो आज हम लोग तो करना है गैमेटोजेनेसिस। तो आज हम लोग तो क्या करना है, गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस होता क्या है? गैमेटो मतलब गैमेट्स, गैमेटो मतलब गैमेट्स, और जेनेसिस मतलब जनरेशन। तो मतलब हम लोग जिस प्रोसेस के थ्रू गैमेट्स का जनरेशन करते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू गैमेट्स का जनरेशन करते हैं, वो कहलाता है गैमेटोजेनेसिस, मतलब प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है सर, प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। तो एक और बात पूछनी है, क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग हैं? बहुत अलग है सर। तो इनमें बनने वाली जो गैमेट्स भी लाएंगे वो भी अलग लाएंगे। यस सर। अगर गैमेट्स अलग हैं, गैमेट्स का जो वो है सिस्टम है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अलग है, तो जो उनका प्रोसेस लगेगा वो भी अलग लगेगा। मतलब जो स्पर्म बनने, जो मेल गैमेट बनने का प्रोसेस है वो अलग लगेगा, फीमेल गैमेट बनने का प्रोसेस अलग लगेगा। हाँ कि ना? यस सर। मतलब जो स्पर्म बनने, मतलब मेल गैमेट बनने का जो प्रोसेस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। हाँ कि ना? यस सर। और जो फीमेल गैमेट है, जिसे आप ओवम बोल सकते हो, उसके बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? oogenesis। क्या बोलते हैं? oogenesis। 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 हाँ कि ना? तो ये मेल गैमेट बनने के प्रोसेस तो क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल गैमेट बनने के प्रोसेस तो क्या बोलते हैं? oogenesis। क्या बोलते हैं? oogenesis। अब एक बात याद रखनी है, ये दोनों प्रोसेस अलग तो हैं, पर ये दोनों प्रोसेस अलग तो हैं। हाँ कि ना? ये दोनों प्रोसेस अलग तो हैं। हाँ कि ना? यस सर। ये दोनों प्रोसेस अलग तो हैं, पर ये हो किस लिए रहे हैं? हो किस लिए रहे हैं? हो किस लिए रहे हैं? ताकि गैमेट्स बना सके, ताकि गैमेट्स बना सके। तो एट दी एंड दोनों प्रोसेस में से बनेंगी क्या? गैमेट्स बनेंगे। और गैमेट्स होते क्या हैं? गैमेट्स होते हैं हैप्लॉइड सेल। गैमेट्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड सेल। गैमेट्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड सेल। मतलब इनमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम रहता है। हाँ कि ना? पेयर्ड क्रोमोसोम नहीं रहते। तो ये क्या है? हैप्लॉइड सेल। हाँ कि ना? ये सेल। तो हैप्लॉइड सेल बनाने की प्रक्रिया कैसे बनेगा? एक हैप्लॉइड सेल, हमारी बॉडी में ज्यादातर सेल डिप्लॉइड है, सभी सेल डिप्लॉइड है, सिर्फ गैमेट जो है वो हैप्लॉइड होते हैं। तो एक डिप्लॉइड सेल से क्या बनाना है हमें? एक हैप्लॉइड सेल। हमें एक डिप्लॉइड सेल से हमें क्या बनाना है? एक हैप्लॉइड सेल। हाँ कि ना? ये सेल, एक हैप्लॉइड सेल बनाना है। तो कौन सी सेल डिवीजन की प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग एक डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बना पाते हैं? कौन सी सेल डिवीजन की प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग एक डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बना पाते हैं? तो उसका आंसर है मियोसिस। उसका आंसर क्या है? मियोसिस। हाँ कि ना? इसका मतलब सर कि मियोसिस स्पर्मेटोजेनेसिस में भी होगा और oogenesis में भी होगा। तो आंसर है यस, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी मियोसिस होगा और oogenesis में भी मियोसिस होगा। अब मियोसिस होने का समय अलग अलग हो सकता है। मियोसिस होने का समय अलग अलग हो सकता है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर, मियोसिस होने का समय अलग अलग हो सकता है। हाँ कि ना? यस सर। अब ये बताओ, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो गैमेट्स बना रही, हैप्लॉइड सेल बना रही, मियोसिस होगा। तो क्या इनमें माइटोसिस नहीं होगा? सर वो पता नहीं कि माइटोसिस होगा कि नहीं होगा, मियोसिस एट द एंड होगा ही होगा। ये मतलब हम लोग ये नहीं बोल सकते कि माइटोसिस नहीं होगा, हम लोग ये बोल सकते हैं कि मियोसिस तो होगा ही होगा। हाँ कि ना? यस सर। तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना है कि इस गैमेटोजेनेसिस में माइटोसिस नहीं होता। वो हम लोग तो फिकल ही नहीं, अगर होना होगा तो होगा। एट द एंड हमें यही समझना है कि मियोसिस से ही हैप्लॉइड सेल बनते हैं। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। फिर आते हैं हम लोग दूसरी चीज के ऊपर। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होगा? पहली बात, जहाँ पे स्पर्म बन रहे होंगे, मतलब टेस्टिस में होगा। हाँ कि ना? टेस्टिस में होला होगा। और oogenesis कहाँ पे होला होगा? जहाँ पे ओवम बन रहे होंगे। जहाँ पे ओवम बन रहे होंगे मतलब ओवम में यानी ओवली में होला होगा। ओवली में हो रहा होगा। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। दूसरी बात जो है, दूसरी बात एक चीज आती है कि क्या दोनों हार्मोन से गाइडेड लेंगे? क्या दोनों हार्मोन से गाइडेड लेंगे? तो आंसर है यस सर, दोनों ही हार्मोन गाइडेड लेंगे। हाँ कि ना?
दोनों रहेंगे गाइडेड बाय हार्मोन, मतलब कि हार्मोन इन्हें रेगुलेट करते रहेंगे, दोनों ही हार्मोन के थ्रू गाइडेड रहेंगे। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। दोनों ही हॉर्मोन्स के थ्रू गाइडेड रहेंगे और हार्मोन दोनों को ही कंट्रोल कर रहे होंगे। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। समझ में आया? तो ये जो है इतनी बातें हम लोग को समझनी चाहिए ऊपर से, ताकि आगे और हम लोग समझ पाए। हाँ कि ना? यस सर। अब आते हैं बेसिकली चालू करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हमारे पास एक ग्लैंड होता है, हमारे पास ब्रेन में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस, जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस, और उसे बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। उसे क्या नाम है ग्लैंड का? हाइपोथैलेमस, और उसे क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं सभी के लिए यहीं से एडी स्टार्टिंग चीजें रिलीज होना चालू होती हैं, जो हम लोग केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट नहीं केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? वेरियस हार्मोन रिलीज करता है जो एक्ट करते हैं पिट्यूटरी पे, और पिट्यूटरी फिर बाकी सभी ग्लैंड के लिए हार्मोन रिलीज करता है। हाँ कि ना? यस सर। तो जो हाइपोथैलेमस है वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है जीएनआरएच। क्लास 11 में पढ़े हुए हैं इसका फुल फॉर्म, पर अभी भी बता दे रहा हूँ। इसका फुल फॉर्म है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या नाम है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये आलच मतलब रिलीजन हार्मोन, तो इसे ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। मतलब ये ऐसा एक हार्मोन है, ये हाइपोथैलेमस के द्वारा सिक्रीट किया हुआ एक ऐसा हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर काम करेगा, पिट्यूटरी के ऊपर काम करेगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलवाएगा? क्या निकलवाएगा? नाम में ही दिया हुआ है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब क्या रिलीज करवा रहा है? गोनेडोट्रोपिन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज करवाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी से ये क्या रिलीज करवाएगा? ऑब्वियस ही बात है, क्या रिलीज करवाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी से ये क्या रिलीज करवाएगा? ऑब्वियस ही बात है, गोनेडोट्रोपिन रिलीज करवाएगा। क्या रिलीज करवाएगा? गोनेडोट्रोपिन रिलीज करवाएगा। क्या रिलीज करवाएगा? जीएन रिलीज करवाएगा। गोनेडोट्रोपिन ऊपर जो फुल फॉर्म में लिख दिया हूँ, ये देखो गोनेडोट्रोपिन रिलीज करवाएगा। हाँ कि ना? अब ये गोनेडोट्रोपिन दो चीजें कंटेन करते हैं, मतलब ये दो हार्मोन का एक ग्रुप होता है। वो होता है एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक होता है ल्यूटिनाइजिन हार्मोन एलएच। एक होता है एफएसएच और एक होता है एलएच। एफएसएच का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाँ कि ना? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाँ कि ना? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो एच लिख दे रहा हूँ, और बता देते हैं तो एलएच का फुल फॉर्म क्या होता है? ल्यूटिनाइजिन हार्मोन। एलएच का फुल फॉर्म क्या होता है? ल्यूटिनाइजिन हार्मोन। हाँ कि ना? यस सर, इसका फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिन हार्मोन। ठीक है सर, ये बात समझ में आई हम लोग। तो आगे और क्या करना है सर? मतलब ये दो रिलीज हुए। अब एफएसएच मैंने बताया था ये किसके ऊपर काम करता है? ये सल्टोली सेल्स के ऊपर काम करता है। क्या काम करता है? सल्टोली सेल्स के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर काम किया? सल्टोली सेल्स के ऊपर काम किया। हाँ कि ना? और सल्टोली सेल से कुछ क्या निकलवाया? फैक्टर्स निकलवाया, कुछ फैक्टर्स निकलवाया, कुछ चीजें निकलवाया। हाँ कि ना? यस सर। अब ये फैक्टर्स किस काम आते हैं? ये स्पर्मियोजेनेसिस में काम आते हैं। ये किस में काम आते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस में काम आते हैं। ये किस में काम आते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस में ये काम आते हैं। ठीक है सर, ये स्पर्मियोजेनेसिस में काम आते हैं, मान लिए सर। पर ये स्पर्मियोजेनेसिस क्या, मैंने पहले भी बताया था, जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो मियोसिस के बाद जरूरी नहीं कि सीधा स्पर्म बने, कोई और सेल भी बन सकता है जो हैप्लॉइड हो, और फिर स्पर्म को तो अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, तो स्पर्म वो सेल फिर बदल सकता है स्पर्म में। तो वही है स्पर्मियोजेनेसिस दी है। मियोसिस के बाद जो हैप्लॉइड सेल बना है उसे हम लोग स्पर्मेटिड बोलते हैं, और फिर वो बदलता है स्पर्म में।
हाँ कि ना? यस सर। फिर एलएच क्या करता है सर? एलएच जो है वो लेडिक सेल के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर काम करता है? लेडिक सेल के ऊपर, हाँ कि ना? लेडिक सेल के ऊपर जो इंटरस्टेशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। और क्या सिक्रीट करवाता है इनसे? क्या बनवाता है और सिक्रीट करवाता है? सिंथेसिस और सिक्रीशन करवाता है किस चीज का? एंडोजन का सिक्रीशन और सिंथेसिस करवाता है। अब एंडोजन में मेनली कौन लेता है? टेस्टोस्टेरोन लेता है। कौन लेता है? टेस्टोस्टेरोन लेता है, जो किधर चल देता है? सेमिनिफेलस टिब्यूल के अंदर चल देता है। किधर चल देता है? सेमिनिफेलस टिब्यूल के अंदर चल देता है। और वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने में मदद करता है। वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने में मदद करता है। वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने में मदद करता है, हाँ कि ना? वहां पे क्या करवाने में मदद करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, हाँ कि ना? अब स्पर्मेटोजेनेसिस की अंदर बात कर ले तो एक बात समझनी पड़ेगी, ये 3 फेज में होता है। ये किस में होता है? 3 फेज में होता है। पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज। पहला क्या है? मल्टीप्लिकेशन फेज, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। पहला क्या है? मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज। अब ये मल्टीप्लिकेशन फेज क्या है सर? मल्टीप्लिकेशन फेज आप बेसिकली समझ सकते हो कि जो स्पर्मेटोगोनिया है, मतलब जो बताया था ना, जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स हैं जो किसमें मदद करने वाली है? स्पर्म, जो स्पर्म बनाएंगे आगे, उन्हें स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, या आप उन्हें स्पर्म मदर सेल भी बोल सकते हो। तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये पहले आपस में ही माइटोसिस का यूज करते डिवाइड करती है, हाँ कि ना? यस सर। तो स्पर्म जो है वो मेल में जिंदगी भर बनता है, उसके प्यूबर्टी से चालू होता है और फिर जिंदगी भर बनता है, हाँ कि ना? यस सर। उसकी जिंदगी भर बनता है, हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। तो वही जो है कि जिंदगी भर बनता है, उसके लिए जो स्पर्मेटोगोनिया, उसे टेस्टिस में हमेशा प्रेजेंट लेना पड़ेगा जिंदगी भर। तो एरिया को लिमिटेड है, तो जो पहले से प्रेजेंट स्पर्मेटोगोनिया है ना, वो पहले माइटोसिस के थ्रू दो बना लेती है। माइटोसिस के थ्रू क्या बना लेती है? दो से दो अपने वो बना लेती है सेल, हाँ कि ना? दो स्पर्मेटोगोनिया बना लेती है। एक स्पर्मेटोगोनिया दो स्पर्मेटोगोनिया बना लेती है। एक इसकी जगह ले लेती है और एक जो है वो आगे डिवाइड करने चल जाती है मियोसिस में। एक आगे किधर चल जाती है? मियोसिस में, हाँ कि ना? जो आगे किधर चल जाती है? मियोसिस में। और क्या बना लेती है? स्पर्म बनाती है, हाँ कि ना? यस सर। फिर आता है ग्रोथ फेज। अब ये ग्रोथ फेज क्या है सर? बेसिकली ये जो सेल अभी बना, जो आगे उसमें जाएगा मियोसिस में, तो ये क्या तुरंत बना हुआ सेल है? तो क्या है, आगे मियोसिस में इसे अच्छा खासा एनर्जी लगेगी, तो फूड का खर्चा चाहिए, तो ये पहले ग्रोथ करेगा थोड़ा सा। पहले ये थोड़ा सा ग्रोथ करेगा, फिर जाएगा। अब जब ये उसमें चल देगा, अब ये उसमें चल देगा मियोसिस में, उसे क्या बोलते हैं? मच्यूलेशन फेज। जब ये उसमें चल देगा मियोसिस में, उसे क्या बोलते हैं? मच्यूलेशन फेज। उसे क्या बोलते हैं? मच्यूलेशन फेज बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? मच्यूलेशन फेज बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? मच्यूलेशन फेज बोला जाता है, हाँ कि ना? ठीक है। अब एकदम हेडिंग से चालू कर ले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस से, ठीक है? एकदम हेडिंग लिख लेना है। अब चालू करते हैं। अभी तक जो समझाना था वो समझा दिया कि ये कैसे हार्मोन से गाइड हो रहा है, ठीक है? अब चालू करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस है क्या? इस सेमिनिफेलस टिब्यूल में टेस्टिस की सेमिनिफेलस टिब्यूल में जो वो है कौन? स्पर्मेटोगोनिया। जो स्पर्मेटोगोनिया, या आप उसे बोल सकते हो इमैच्योर, बता देते हैं मेल जर्म सेल, हाँ कि ना? तो टेस्टिस है, उसमें क्या है? सेमिनिफेलस टिब्यूल्स है। उनमें क्या है? सेमिनिफेलस टिब्यूल्स है। सेमिनिफेलस टिब्यूल्स में कौन है? स्पर्मेटोगोनिया है। कौन है? स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया है, जिन्हें आप इमैच्योर मेल जर्म सेल भी बोल सकते हो। इमैच्योर मेल जर्म सेल भी बोल सकते हो, हाँ कि ना? अब इन इमैच्योर जर्म सेल के द्वारा इन इन इमैच्योर जर्म सेल के द्वारा आपका स्पर्म बनवाना ही कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। यही कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, हाँ कि ना? स्पर्मेटोजेनेसिस, यही कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस।
तो मैं क्या बोलूंगा स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए? अगर मुझे बोस में पूछा जाए तो मैं कैसे लिखूंगा इसका आंसर व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए? तो मैं लिखूंगा ऐसा कुछ, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस फ्रॉम the immature male germ cell, also known as spermatogonia, comma is known as spermatogenesis. मतलब क्या लिखूंगा? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द seminiferous tubule by testes by immature male germ cell that is also known as spermatogonia, comma is known as spermatogenesis. हाँ कि ना? यस सर। अब स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे चालू होती है? मेल में क्या बच्चा पैदा होता है और उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस चालू हो जाती है? तो आंसर है नहीं सर। हाँ कि ना? नहीं सर। तो मैंने बोला कि ये एक हार्मोन गाइडेड पाथ है। तो हाइपोथैलेमस से जब गोनाडोट्रोपिन निकलेगा और वो गोनाडोट्रोपिन पिट्यूटरी पे काम करेगा, गोनाडोट्रोपिन निकलवाएगा, गोनाडोट्रोपिन में एफएसएच और एलएच होते हैं। एफएसएच सर्टोली सेल पे काम करेगा और एलएच लेडिज सेल पे काम करेगा, तभी जाते स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। हाँ कि ना? मतलब जब तक ये हार्मोन नहीं निकलेंगे तब तक काम नहीं होगा। हाँ कि ना? और ये हार्मोन निकलने कहाँ पे चालू होते हैं? प्यूबर्टी में। ये हार्मोन निकलने कहाँ पे चालू होते हैं? प्यूबर्टी में। अचानक से प्यूबर्टी में गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है बॉडी में, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलवाती है? गोनेडोट्रोपिन निकलवाती है। गोनेडोट्रोपिन निकलवाती है, गोनेडोट्रोपिन में रहते हैं एफएसएच और एलएच। एफएसएच काम करते हैं सर्टोली सेल पे और एलएच काम करते हैं लेडिक सेल पे। एलएच लेडीज सेल के ऊपर काम करेगा और क्या बनवाएगा? क्या बनवाएगा? एंड्रोजन बनवाएगा, टेस्टोस्टेरोन बनवाएगा। हाँ कि ना? क्या बनवाएगा? टेस्टोस्टेरोन बनवाएगा। हाँ कि ना? यस सर। अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या करवाएगा? ये स्पर्म का फॉर्मेशन भी करवाएगा। क्या करवाएगा? स्पर्म का फॉर्मेशन भी करवाएगा और क्या करवाएगा? सेकेंडली सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक भी मेल्स में जनरेट करना चालू कर देगा। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। समझ में आया? तो ये चालू कहाँ पे होता है? ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में। स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में। हाँ कि ना? और एक नॉर्मल हेल्दी मेल में थ्रू आउट इस लाइफ टाइम चलता रहता है। स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में और एक नॉर्मल मेल में थ्रू आउट इस लाइफ टाइम चलता रहता है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। तो स्पर्मेटोगोन प्यूबर्टी में क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया डिसाइड करते हैं कि अब वो स्पर्म बनाएंगे। हाँ कि ना? अब स्पर्म बनाने के लिए उन्हें न्यूट्रिशन भी चाहिए रहता है, तो सर्टोली सेल स्पर्म को न्यूट्रिशन देते रहते हैं। हाँ कि ना? अब एक बात समझनी है कि स्पर्मेटोगोनिया क्या है? डिप्लॉयड सेल, मतलब इसके पास 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। और स्पर्म के पास कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे? 40, यानी बेसिकली 40 दोनों यार, 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम किसके पास लेंगे? यानी 46 पेयर नहीं, सॉरी, 46 क्रोमोसोम किसके पास लेंगे? स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्म के पास टोटल में कितने क्रोमोसोम लेंगे? नॉट पेयर। कितने क्रोमोसोम लेंगे? 23। तो 46 क्रोमोसोम किसके पास है? स्पर्मेटोगोनिया के पास। अब स्पर्मेटोगोनिया के से क्या बना? एक हैप्लॉइड स्पर्म बना जिसके पास कितने क्रोमोसोम है? 23 क्रोमोसोम है नंबर में। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। तो बेसिकली हो क्या रहा है? बेसिकली हो क्या रहा है, हम चालू करते हैं। ये आई आपका बर्थ, चाइल्ड का हुआ यहाँ पे बर्थ। हाँ कि ना? चाइल्ड का हुआ यहाँ पे बर्थ। हाँ कि ना? यस सर। फिर आई आपकी यहाँ पे प्यूबर्टी, यहाँ पे आई प्यूबर्टी। हाँ कि ना? यस सर, यहाँ पे आई प्यूबर्टी। तो ये चाइल्ड बर्थ की एक लाइन बना लेते हैं। ये चाइल्ड बर्थ की एक लाइन हो गई और ये एक प्यूबर्टी की एक लाइन हो गई। ठीक है, ये एक प्यूबर्टी की लाइन हो गई। अब आते हैं एक दूसरा कलर लेते हैं और क्या बनाते हैं? पहले पहले हम लोग बनाएंगे क्या बर्थ से स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट रहेगा, तो आंसर है यस सर। स्पर्मेटोगोनिया तो बर्थ से प्रेजेंट है। अब क्या होगा? प्यूबर्टी में क्या होगा? इससे मिलेंगे टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, ये सब। हाँ कि ना?
यस सर। अब ये क्या करेगा, ये पहले तो प्यूबर्टी में क्या बनवाएगा, माइटोसिस करके क्या बनाएगा, दो सेल बनाएगा, दो सेल बनाएगा, हाँ कि ना, दो सेल बनाएगा, हाँ कि ना, दो सेल बनाएगा। अब ये दो सेल क्यों बनाया, मैंने बताया ना, थ्रू आउट इस लाइफ टाइम चलना है तो जो ये स्पर्मेटोगोनिया इसे बार बार रिप्लेस करना पड़ेगा, तो जगह लिमिटेड है, तो वहां पे पूरी लाइफ टाइम के लिए तो सर सेल रह नहीं सकते, तो जो पुराने सेल है उन्हें रिप्लेस भी करना पड़ेगा, तो ये जो एक पुराना सेल है ये अपने लिए एक अपनी जगह लेने के लिए एक सेल बनाएगा, और ये अपना काम करने के लिए सेल बनाएगा। तो ये जो टाइप ए स्पर्मेटोसाइट है, ये टाइप ए स्पर्मेटोसाइट है, क्या है ये, स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट मतलब ऐसा सेल जो क्या बनने वाला होगा, स्पर्म बनाने में काम आएगा, हाँ कि ना। और ये क्या है, टाइप बी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या है, टाइप बी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या है, टाइप बी स्पर्मेटोसाइट, हाँ कि ना। और ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटो लिख दे रहा हूँ, फिर गोनिया, गोनिया। ठीक है, ये है स्पर्मेटोगोनिया। तो अब ये टाइप ए क्या करेगा, इसकी जगह लेगा, टाइप ए इसकी जगह लेगा, और टाइप बी क्या करेगा, आगे चल देगा स्पर्म क्या करने चल देगा, आगे स्पर्म बनाने चल देगा, आगे स्पर्म बनाने चल देगा। तो पहले ये क्या करेगा, ये टूलन बना हुआ सेल है, फिर इसे आगे स्पर्म बनाने मतलब मियोसिस करना है, तो इसे अच्छी खासी एनर्जी लगेगी। तो ये अभी क्या दिखाएगा, पहले थोड़ा सा ग्रोथ दिखाएगा, डिफरेंशिएशन दिखाएगा, क्या दिखाएगा, ग्रोथ दिखाएगा या डिफरेंशिएशन दिखाएगा। एनसीईआरटी क्या लिखती है, ग्रोथ दिखाएगा या डिफरेंशिएशन दिखाएगा, मतलब थोड़ा सा खाना वाना लेगा, थोड़ा अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट वंटेंट इंक्रीज करेगा, हाँ कि ना। यस सर, ताकि आगे जाते ये चार हेप्लॉइड सेल्स में डिवाइड हो पाए, हाँ कि ना। यस सर, ये हो गया। अब ये क्या बनाएगा, अब ये ग्लोथ कर लिया, अब ये ग्लोथ कर लिया, तो अब इसे क्या बोलते हैं, अब इसका नाम बदल जाता है, अब इसे क्या बोलते हैं, ये लेडी है मियोसिस के लिए, तो इसे बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, हाँ कि ना। बोलने के लिए तो ये इसे भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोल देते हैं, पर अभी ज्यादा कल इसे बोला जाता है, क्योंकि ये टाइप ए और ये टाइप बी बनते हैं ना, इसीलिए ये भी है, ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, हाँ कि ना। तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे जो वो है स्पर्मेटोगोनिया क्या किया, तो माइटोसिस किया, माइटोसिस करते वो क्या बनाया, टाइप ए और टाइप बी स्पर्मेटोसाइट बनाया, जिसमें से एक उसकी जगह ले लेगा, एक आगे स्पर्म फॉर्मेशन में चल देगा। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो स्पर्म है यानी जो स्पर्मेटोगोनिया है वो माइटोसिस करते प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, क्या बनाया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, क्योंकि एट दी एंड जो टाइप बी स्पर्मेटोसाइट है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ही है, सिर्फ उसका वहां पे एक वैसा बनने के कारण, एक वैसा ही बनने के कारण हम लोग उसे टाइप ए और टाइप बी बोल दे रहे हैं, हाँ कि ना। यस सर। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पूरा तैयार है क्या करने के लिए, मियोसिस करने के, क्या करने के लिए, मियोसिस करने के लिए। तो पहले ये क्या करेगा, मियोसिस वन करेगा, पहले ये क्या करेगा, मियोसिस वन करेगा, क्या करेगा, मियोसिस वन करेगा, जिसे मैं M1 लिख दे रहा हूँ। ये क्या करेगा, मियोसिस वन करेगा, और क्या बनाएगा, दो सेकेंडली स्पर्मेटोसाइट, क्या बनाएगा, दो सेकेंडली स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो ये क्या बनाए, ये क्या होंगे, सेकेंडली स्पर्मेटोसाइट, ये क्या होंगे, सेकेंडली स्पर्मेटोसाइट, हाँ कि ना। ये क्या होंगे, सेकेंडली स्पर्मेटोसाइट, हाँ कि ना। ये हुआ सेकेंडली स्पर्मेटोसाइट। अब ये जो सेकेंडली स्पर्मेटोसाइट है, अब ये जो सेकेंडली स्पर्मेटोसाइट है ये करेगा क्या बेसिकली, अब ये मियोसिस टू में जाएगा, अब ये किधर जाएगा, मियोसिस टू में जाएगा, क्या जाएगा, मियोसिस टू में जाएगा, जिसे मैं M2 लिख दे रहा हूँ, जिसे मैं M2 लिख दे रहा हूँ, हाँ कि ना। और ये वाला भी किधर जाएगा, मियोसिस टू में जाएगा, हाँ कि ना, जिसे मैं यहाँ पे भी M2 लिख दे रहा हूँ। M2 और M1 क्या है, M1 है मियोसिस वन और M2 है मियोसिस टू, और क्या बना लेंगे इन लोग, इन लोग क्या बना लेंगे, हैप्लॉइड सेल्स बनवा लेंगे, हाँ कि ना, हैप्लॉइड सेल्स बनवा लेंगे, हाँ कि ना। तो क्या सेकेंडली स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होता है, तो आंसर है यस। तो हैप्लॉइडिटी मियोसिस वन से ही चालू हो जाती है, मियोसिस टू में बस वो हैप्लॉइडिटी कंटिन्यू होती है, हाँ कि ना। तो अब ये चार सेल्स बन गए, इन्हें बोलते हैं स्पर्मेटिस, बोला था ना,
ये डायलेटी स्पर्म नहीं बनेंगे, ये क्या बनेंगे, स्पर्मेटिस बनेंगे। हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब ये जो स्पर्मेटिस है, अब ये जो स्पर्मेटिस हैं, अब ये जो स्पर्मेटिस हैं, 4 स्पर्मेटिस है ना, ये 4 स्पर्मेटिस हैं, ये क्या करेंगे बेसिकली, ये करेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। ये क्या करेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या करेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या करेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं, स्पर्मियोजेनेसिस। हाँ कि ना, स्पर्मियोजेनेसिस करेंगे और क्या बनवा लेंगे, स्पर्म बनवा लेंगे। 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 हाँ कि ना, ये सर क्या बनवा लेंगे, स्पर्म बनवा लेंगे। ये क्या हो गए, स्पर्म हो गए। हाँ कि ना। इन्हें और क्या बोला जाता है, स्पर्म को स्पर्मेटोजोआ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोजोआ भी बोला जाता है। हाँ कि ना, क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोजोआ भी बोला जाता है। ठीक है। तो हुआ क्या है बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस में, स्पर्मेटोजेनेसिस में जो एक हैप्लॉइड सेल था, जो एक हैप्लॉइड सेल था, स्पर्मेटोगोनिया, जो एक हैप्लॉइड सेल का 2n था, जो एक हैप्लॉइड सेल था, वो क्या बनवा लिया, वो क्या बनाया, बर्थ के समय से वो प्रेजेंट था, पर प्यूबर्टी में उसे LH और FSH मिले, तो वो क्या बनाए, LH और FSH के कारण एंड्रोजन मिला, तो अब वो क्या बनवाएगा, पहले माइटोसिस करके क्या बनाएगा, टाइप ए स्पर्मेटोसाइट और टाइप बी स्पर्मेटोसाइट। अब एक बात याद रखनी है कि ये प्यूबर्टी के दौरान भी डिप्लॉयड था, तो अगर माइटोसिस होगी तो क्या बनेंगे, डिप्लॉयड सेल बनेंगे। तो ये टाइप ए और टाइप बी दोनों क्या लेंगे, डिप्लॉयड लेंगे। क्या लेंगे, दोनों डिप्लॉयड रहेंगे। दोनों क्या लेंगे, डिप्लॉयड रहेंगे। हाँ कि ना, ये सर दोनों क्या लेंगे, डिप्लॉयड लेंगे। अब दोनों डिप्लॉयड है, तो अब ये टाइप बी, टाइप ए वाला तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जगह ले लेगा, अपने पैरेंट सेल की जगह ले लेगा, पर टाइप बी आगे किधर जाएगा, स्पर्म बनाने में जाएगा। तो टाइप बी पहले क्या करेगा, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन करेगा, तो वो अभी तुलन तुलन बनाए। अब उसे इस मियोसिस के समय अच्छा खासा वो चाहिए, अच्छा खासा वो चाहिए, मतलब कि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट चाहिए और खाना चाहिए। तो उसके लिए ये क्या करेगा, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन करेगा और क्या बनवा लेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के समय डिप्लॉयड उसके जेनेटिक मटेरियल में चेंज आएगा, आंसर है नहीं। तो ये भी क्या होगा, ये भी डिप्लॉयड होगा। अब ये भी डिप्लॉयड होगा। हाँ कि ना। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 करवाएगा और क्या बनवाएगा, मियोसिस 1 करवाएगा और क्या बनाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब मियोसिस 1 में ही डिप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल्स बन जाते हैं, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल बन जाते हैं। इसलिए जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ये क्या लेंगे, ये क्या लेंगे, हैप्लॉयड लेंगे। ये क्या लेंगे, हैप्लॉयड लेंगे। मियोसिस 2 में ये जो हैप्लॉयडिटी है, मतलब कि का जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो आधा हो गया, ये आगे कंटिन्यू होता है, यानी जेनेटिक कंटेंट आधा हो गई, ये आगे कंटिन्यू होता है। और जो स्पर्मेटिव बनेंगे वो भी क्या बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे। सभी चालों के चालों स्पर्मेटिव क्या बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे। फिर जो ये स्पर्मेटिस से स्पर्मियोजेनेसिस से क्या बनवाएंगे, स्पर्म बनवाएंगे। स्पर्मियोजेनेसिस कुछ और नहीं, सिर्फ ग्रोथ करना ही है, सिर्फ ग्रोथ करना ही है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर धारण करना है स्पर्मेटिस का। स्पर्मेटिस के द्वारा एक स्पेसिफिक स्पर्म का स्ट्रक्चर धारण करना है, तो ये भी एक तरह से ग्रोथ ही है। तो स्पर्म भी क्या लेंगे, हैप्लॉइड ही रहेंगे। स्पर्म भी क्या लेंगे, हैप्लॉइड ही रहेंगे। हाँ कि ना, हाँ कि ना, समझ में आया, ठीक है, समझ में आया इतनी बात, ठीक है। फिर दूसरी बात एक और समझनी है, दूसरी बात एक और समझनी है कि क्या स्पर्मेटोजेनेसिस में माइटोसिस हुआ, तो आंसर है यस, माइटोसिस तो हुआ है। आंसर है यस, माइटोसिस तो हुआ है। क्या मियोसिस 1 हुआ है, तो आंसर है यस, मियोसिस 1 तो हुआ है। और क्या मियोसिस 2 है, तो आंसर है यस, मियोसिस 2 तो हुआ है। क्या ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन हुई है, तो आंसर है यस, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन तो हुई है। हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर, ये सब चीजें हुई हैं। तो अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन किसके बीच में हो रहा है, तो आंसर होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बीच में। अगर मैं पूछूं माइटोटिक डिवीजन किसके बीच में हो रहा है, तो आंसर क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया में हो रहा है। हाँ कि ना, यस सर।
तो मैंने अभी बोला था स्पर्म जो है, स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो 3 फेज में होता है। पहला होता है मच्योलेशन फेज। पहला क्या होता है? मच्योलेशन फेज, जहाँ पे ये जो स्पर्मेटोसाइट है, स्पर्मेटोगोनिया है, ये अपना रिप्लेसमेंट और आगे काम करने के लिए माइटोसिस के थ्रू 2 सेल बनाता है। यही है मच्योलेशन फेज। ये क्या है? मच्योलेशन फेज। ये बेसिकली क्या है? मच्योलेशन फेज है। ये बेसिकली क्या है? मच्योलेशन फेज है। हाँ कि ना? यस सर। अब ये क्या करेगा? ये ए तो अपने पैरेंट सेल की जगह ले लेगा, पर बी क्या करेगा? आगे क्या करेगा? आगे आगे स्पर्म फॉर्मेशन में जाएगा, पर उससे पहले इसे क्या करना पड़ेगा? ग्लोट करना पड़ेगा। तो बी से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक क्या लगेगा? ग्लोट फेज लगेगा। क्या लगेगा? ग्लोट फेज लगेगा। क्या लगेगा? ग्लोट फेज लगेगा। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर, ग्लोट फेज रहेगा। हाँ कि ना? यस सर, क्या रहेगा? ग्लोट फेज रहेगा। हाँ कि ना? अब ये मैंने ये गलत लिख दिया यार, ये मच्योलेशन फेज नहीं मल्टीप्लिकेशन फेज है। तो स्पर्मेटोगोनिया जो है वो अपने जैसे 2 सेल बना रहा है ना, तो ये मल्टीप्लिकेशन फेज है। ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन फेज। ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन फेज है। मल्टीप्लिकेशन फेज है। हाँ कि ना? यस सर, ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन फेज है। हाँ कि ना? यस सर। फिर इसके बाद क्या हो रहा है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या बना रहा है? स्पर्म बना रहा है। क्या बना रहा है? स्पर्म बना रहा है। क्या बना रहा है? स्पर्म बना रहा है। हाँ कि ना? यस सर। तो ये स्पर्म बना रहा है मतलब अपना काम कर रहा है। हाँ कि ना? ये अपना काम कर रहा है, मतलब ये मच्योर हो रहा है, अपना काम कर रहा है। तो इस फेज को क्या बोल देंगे? मच्योलेशन फेज। मच्योलेशन फेज। हाँ कि ना? इसे क्या बोल देंगे? मच्योलेशन फेज। हाँ कि ना? समझ में आया? यस सर, इतनी बात तो समझ में आई सर। ठीक है। अब एक बात समझना है कि डिप्लॉयड सेल होने का मतलब 2n, मतलब होने का मतलब होता है 46 क्रोमोसोम होना। 2n होने का मतलब क्या होता है? 46 क्रोमोसोम होना। हाँ कि ना? 46 क्रोमोसोम होना। हाँ कि ना? यस सर। मतलब 46 क्रोमोसोम होना मतलब 44 क्रोमोसोम प्लस 2 सेक्स क्रोमोसोम। हाँ कि ना? और मेल में सेक्स क्रोमोसोम क्या लेते हैं? एक्स एंड वाई। हाँ कि ना? और अगर एन की बात, और हेप्लॉइड होना मतलब क्या होता है? हेप्लॉइड होना क्या मतलब क्या होता है? 23 क्रोमोसोम होना। हेप्लॉइड होना मतलब क्या होता है? 23 क्रोमोसोम होना। हाँ कि ना? क्रोमोसोम होना। हाँ कि ना? यस सर। और इसका मतलब क्या होता है कि 22 क्रोमोसोम होना, या और क्या होना? एक्स होना या फिर वाई होना। हाँ कि ना? मतलब 2 स्पर्म ऐसे लेंगे जिनके पास कौन सा सेक्स क्रोमोसोम रहेगा? एक्स रहेगा। और 2 ऐसे लेंगे जिनके पास वाई रहेगा, जिनके पास क्या रहेगा? वाई रहेगा, सेक्स क्रोमोसोम की तरह। हाँ कि ना? और 22 तो बाकी सब रहेंगे ही रहेंगे। हाँ कि ना? हाँ, समझ में आया सर, इतनी बात समझ में आई है तो अगर मैं पूछूं कि मच्योलेशन फेज कहाँ से चालू होता है, तो आंसर होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर अगर मैं पूछूं कि मल्टीप्लिकेशन फेज कहाँ से चालू होता है, तो आंसर होगा स्पर्मेटोगोनिया। फिर अगर मैं पूछूं कि ग्रोथ फेज कहाँ से चालू होता है, तो आंसर होगा टाइप बी स्पर्मेटोसाइट से। अगर मैं पूछूं मल्टीप्लिकेशन एंड कहाँ होता है, तो उसका आंसर क्या होगा? टाइप ए और टाइप बी स्पर्मेटोसाइट के फॉर्मेशन में, जैसी वो बनते हैं खत्म हो जाता है। फिर अगर मैं पूछूं कि जो ये मैच्योरेशन फेज है ये कहाँ जाते खत्म होता है, तो आंसर होगा स्पर्म जब बन जाता है स्पर्म में खत्म हो जाता है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। फिर अगर मैं पूछूं कि जो हैप्लॉइडिटी लेवल है या हैप्लॉइड लेवल कहाँ से चालू होते हैं, तो आंसर क्या होगा? मियोसिस 1 के जस्ट बाद, मतलब सेकेंडली स्पर्मेटोसाइट से। अगर मैं पूछूं कि डिप्लॉयड लेवल कहाँ खत्म होता है, तो आंसर होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। अब एक क्वेश्चन आता है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बने, तो आंसर क्या है? यहाँ पे हम लोगों ने एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट लिया था तो कितने स्पर्म बने? 4 बने। तो अगर मैं एक्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट लूंगा तो कितने बनेंगे? 4x बनेंगे। हाँ कि ना? 4x स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। फिर अगर मैं पूछूं कि कि दो दो सेकेंडली स्पर्मेटोसाइट से कितने बने, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 सेकेंडली स्पर्मेटोसाइट लिया है तो इससे 4 बने।
तो अगर मैं पूछूंगा कि एक स्पर्मेटोसाइट से कितना बना, तो आंसर होगा 2। एक स्पर्मेटोसाइट से क्या होगा, 2 बना होगा, हाँ कि ना। ये सर 2 बना है, हाँ कि ना। तो अगर मैं पूछूं कि मैंने मान लेते हैं कि सी अमाउंट ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ले लिए, तो कितने स्पर्म बनेंगे, 2C अमाउंट ऑफ सेकेंडरी 2C अमाउंट ऑफ स्पर्म बनेंगे, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर, समझ में आया इतनी बात, ठीक है सर। अब अगर मैं पूछूं कि कितने स्पर्मेटिड्स बनेंगे, अभी तो स्पर्म की बात कर लेते हैं, अब स्पर्मेटिड्स पे आते हैं कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड्स बनेंगे, तो आंसर है एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे। और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड्स बनेंगे, तो आंसर है 2, हाँ कि ना। यस सर। फिर अगर मैं पूछूं कि एक स्पर्मेटिड से कितने स्पर्म बनेंगे, तो आंसर है 1। तो कोई डिवीजन विवीजन नहीं हो रही, सिर्फ ग्रोथ हो रहा है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। ये 2 स्टेप में होता है, पहला है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस। अरे सर आपने तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस बताया ही नहीं। अरे मैंने बताया ना, स्पर्मेटोगोनिया से, जो ये स्पर्मेटोगोनिया से यहाँ सेकेंडली स्पर्मेटोसाइट तक बनने, यानी स्पर्मेटिड तक के बनने की जो ये प्रोसेस है, ये क्या है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ये क्या है, बेसिकली स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, हाँ कि ना। वैसे ये जानने की जरूरत नहीं थी, टीचर लोग बता देते, इसीलिए मैं भी ले आया बताने के लिए, वरना ये जरूरी नहीं है इसे जानना, ठीक है। तो ये हुआ स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और फिर स्पर्मियोजेनेसिस तो पता ही है, ये होता है स्पर्मेटिड से, हाँ कि ना। तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस हुआ और स्पर्मियोजेनेसिस हुआ, हाँ कि ना। यस सर। तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड फॉर्म स्पर्मेटोगोनिया, मतलब स्पर्मेटिड जो डिप्लॉयड सेल है, स्पर्मेटिड जो डिप्लॉयड सेल है, उससे एक हैप्लॉयड सेल स्पर्मेटिड का बनना, उससे हैप्लॉयड सेल स्पर्मेटिड का बनना क्या कहलाता है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहलाता है। अगर मैं स्पर्मियोजेनेसिस की बात करूं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है स्पर्मेटिड का स्पर्म में या स्पर्मेटोजोआ में। अब ये जो स्पर्मेटिड बना है, इसका स्पर्म में बदलना, ये स्पर्मेटोजोआ बोल सकते हो, उसमें बदलना क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है, हाँ कि ना। स्पर्मेटोजेनेसिस में हो क्या रहा है, बेसिकली पहला हो रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो डिप्लॉयड है, वो मियोसिस 1 से बना ले सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और मियोसिस 2 से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना ले स्पर्मेटिड, जो सर्कुलर स्ट्रक्चर के लेते हैं और नॉन मोटाइल लेते हैं। अब ये स्पर्मियोजेनेसिस का यूज करते, अब ये स्पर्मियोजेनेसिस का यूज करते, मतलब स्पर्मियोजेनेसिस करके क्या बनाते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बना करके क्या बनाते हैं, स्पर्म बनाते हैं जो लंबा होता है। ये क्या थे, सर्कुलर थे। अब ये लंबा होता है स्पर्म और फ्लैजिलेटेड होता है, इसका आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। और क्या होता है, मोटाइल होता है। और ये कहते कि ये क्या थे, नॉन मोटाइल थे, हाँ कि ना। ये सर, ये क्या थे, नॉन मोटाइल थे, हाँ कि ना। ये सर, तो बस इतनी सी बात जाननी रहती है। फिर मैंने LH FSH वाली बात तो बताई दी, हाँ कि ना। ये सर, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में ऊजेनेसिस करेंगे और फिर स्ट्रक्चर्स पे आएंगे, ठीक है।